हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट में। बेटा, आज हम अपने इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक करने वाले हैं। जिन्होंने हमारी हिस्ट्री के पहले 1 to 50 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके और हिस्ट्री वाले सेक्शन में देख सकते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो बेटा, जो बी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, उनको तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। और तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1320 में हुई थी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो बेटा, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है और ये हमारे व्हाट्सएप का लिंक है। अगर आप इस सीरीज़ की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते। 52 की बात कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, शेरशाह सूरी का बचपन का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, शेरशाह सूरी को बचपन में शेर खां के नाम से जाना जाता था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, अकबर का संरक्षण था। तो जो अकबर है वो बैरम खां के संरक्षण में थे, क्योंकि अकबर को मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही गद्दी के ऊपर बैठा दिया गया था। तो उस समय वो बैरम खां की देखरेख में ही अपना शासन करते थे। अब हम बात कर लेते हैं वही क्वेश्चन नंबर 54 की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना उपदेश सर्वप्रथम कहाँ दिया। तो बुद्ध ने जो अपने उपदेश हैं भाई सबसे पहले सारनाथ में दिए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम 55 की बात करते हैं, जहाँ आरा थी। हमने ये बताना है कि भाई जहाँ आरा कौन थी। तो जो जहाँ आरा है ऑप्शन नंबर बी आएगा, वो बाबर की भतीजी थी। वही जहाँ आरा बाबर की भतीजी थी। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 56 में है, सतनामी कहाँ के निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो सतनामी हैं वो रेवाड़ी के निवासी थे। अब क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं ऑप्शन नंबर ए, इनको खालसा पंथ का संस्थापक माना जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के कौन से गुरु थे, क्योंकि हमने ये आपको जो हमारी पहले 1 से 50 वाली सीरीज है उसमें बताया हुआ है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, शिवाजी ने मुगल सेनानायक को हराया था। तो शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक को हराया था भाई? ऑप्शन नंबर बी, शाइस्ता खां को शिवाजी ने हराया था। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 है, गीत गोविंद किसने लिखी है। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है भाई? जयदेव। ऑप्शन नंबर सी, जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं, तुलसीदास समकालीन थे। तो जो तुलसीदास जी हैं भाई, वो ऑप्शन नंबर बी आएगा, वो अकबर के समकालीन थे। जो सूरदास जी हैं वो अकबर के समकालीन भी थे और जहांगीर के समकालीन भी थे। अगर हम बात करें तुलसीदास की तो ओनली अकबर। अगर ये पूछता हमारे से कि जो कबीरदास जी हैं वो किसके समकालीन थे, तो सॉरी कबीरदास नहीं, अगर ये मैसेज सूरदास पूछता तो अकबर और जहांगीर वो दोनों के समकालीन थे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा भाई व्हाट्सएप चैनल है। आप पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य हुआ। तो जो हमारा पानीपत का युद्ध है भाई, वो मराठों और अफगानों के बीच हुआ था और उसमें मराठे हार गए थे और अफगानों की जीत हुई थी। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 62 की। अकबर ने राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में कब हराया था। तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो आपको ऑप्शन में, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 1526 में पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था। अब हम आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा, पंजाब केसरी की उपाधि
किसे प्रदान की गई है? तो जो लाला लाजपत राय जी हैं उनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाओ। लैप्स की नीति किसने चलाई थी? तो जो लॉर्ड डलहौजी हैं उन्होंने लैप्स की नीति को चलाया था। और भाई लैप्स की नीति के अनुसार क्या होता था, जो भी ऐसे राजा या महाराजा होते थे जिनकी संतान नहीं होती थी तो उनको अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिला लिया जाता था, ये लैप्स की नीति होती थी। और जो लॉर्ड वेल्जली हैं उन्होंने सहायक संधि को चलाया था 1798 ईस्वी के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 65 की। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो जो गयासुद्दीन तुगलक हैं उनको तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। और तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? 1320 ईस्वी में हुई थी भाई। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कुरीतियों का अंत किया था और 1828 में इन्होंने सती प्रथा का क्या किया था? अंत किया था भाई। और ब्रह्म समाज की भी इन्होंने स्थापना की थी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। सम्राट अशोक का सिंह शीर्ष कहाँ मिला था? तो ये हमारे को मिला था भाई सारनाथ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम 68 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फायान भारत में किसके समय में आया था? तो अशोक के समय में नहीं आया, हर्षवर्धन के समय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था भाई? विक्रमादित्य। क्या था? विक्रमादित्य। अब ये तो था भाई फायान। अगर आपसे पूछा जाए हेनसांग किसके समय में आया था? तो हेनसांग किसके समय में आया था भाई? हर्षवर्धन के समय में। ये दोनों के दोनों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है भाई। अगर आपसे फायान का पूछा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य, और हेनसांग का पूछा जाए तो हर्षवर्धन के समय में आया था हेनसांग। अब हम क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है वो क्या रहेगा भाई? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो है अपना वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो उन्होंने अपनी ऐतिहासिक यात्रा स्टार्ट की थी 4 अप्रैल 1930 को, और इस दौरान उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर 71 की। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्लासी के युद्ध के समय में बंगाल का गवर्नर कौन था? तो भाई प्लासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला बंगाल का गवर्नर था। और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था अंग्रेजों के बीच, और जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गए थे। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 72 की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? विक्रमादित्य ने घोष की रचना की? बिल्कुल नहीं की। हरिशेन ने कनस की? नहीं की। समुद्रगुप्त कालिदास? बिल्कुल भाई। जो कालिदास जी हैं वो समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे और उन्हीं के जो व्यक्ति थे उनमें से एक थे। तो कालिदास किसके उसमें रहते थे भाई? समुद्रगुप्त के पास रहते थे कालिदास। और अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। एक मिनट भाई, 72 का जो आंसर है ये गलत है भाई हमारा। जो बाणभट्ट हैं वो हर्षवर्धन के समकालीन थे भाई। तो 72 का हमारा क्वेश्चन नंबर क्या आएगा भाई? डी ऑप्शन हो जाएगा। 72 का 72 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई 73 की। अलूबर्नी किसके साथ भारत आया था? तो जो अलूबर्नी है भाई वो ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनबी के साथ में भारत आया था। अब हम 74 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए किस भारतीय ने इंग्लैंड जाकर जनरल डायर की हत्या की थी? तो ये किसने हत्या की थी भाई? उधम सिंह ने हत्या करी थी जनरल डायर की। अब हम क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाते हैं।
चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार हमारी कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ पे भाई? तेलंगाना में। अब क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लेते हैं। पांडिचेरी किस कारण प्रसिद्ध है? तो जो हमारा पांडिचेरी है वो अधिक वर्षा नहीं होती, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। तो बर्फ पड़ने के कारण जो है पांडिचेरी वो फेमस है। अब हम 47 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो भाई महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो आपको ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो महावीर स्वामी थे उनका बचपन का नाम क्या था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा, मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में मयूर सिंहासन तो इसमें हमारे को बताना है भाई, मयूर मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में निर्मित मयूर सिंहासन तख्त ए हाउस कौन विदेशी हमलावर लूट कर ले गया था? तो वही नादिर शाह इसको लूट कर ले गया था। और जो मयूर सिंहासन है नादिर शाह लूट कर ले गया था। कब ले गया था? ये 1739 ईस्वी में लूट कर इसको ले गया था। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 79 की। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर निवारण प्राप्त हुआ है? तो महात्मा बुद्ध को निवारण कहाँ पे प्राप्त हुआ था? भी ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को निवारण प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं भाई, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो जो हमारे भगवान महावीर जी हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लेते हैं हमें, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो ये बनाया था भाई पेशावर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। अशोक महान की मृत्यु कब हुई? तो अशोक की मृत्यु कब हुई थी भाई? 232 BC में अशोक की मृत्यु हुई थी। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 83 के ऊपर, जो क्वेश्चन नंबर 83 अब है भाई हमारा, स्वामी विवेकानंद ने किस जगह धर्म सम्मेलन को संबोधित कर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था भाई शिकागो में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना भाई शिकागो कहाँ पर है। भाई आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल ही एक नंबर होता है जो टीचर को मोटिवेट करता है अच्छा कंटेंट देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 है, दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया था? तो दीन ए इलाही की संस्थापित किसने की थी भी? अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की, 85 की। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। भाई इनमें से जो कुछ क्वेश्चन है वो जो हमने कल 50 क्वेश्चन लगाए थे, 2-4 क्वेश्चन रिपीटेड हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई 86 की बात कर लेते हैं। कौन से सिख गुरु ने अमृतसर नगर स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा हमारा, गुरु रामदास जी ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। 87 मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ करने का श्रेय किसका जाता है भाई? सम्राट अकबर को जाता। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में है, वास्को डी गामा भारत आया था। तो वास्को डी गामा कब भारत आया था भाई? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अब हम 89 की बात कर लेते हैं, सांची के स्तूप किसने बनवाए थे? तो सांची के स्तूप हमारे किसने बनवाए थे? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सांची के स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 90 की। जो क्वेश्चन नंबर 90 रहेगा हमारा,
गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया तो कहाँ पे किया था भाई? गांधी जी ने ये बिहार के चंपारण जिले में किया था। नील की खेती करने वालों के लिए ये आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। वर्धमान किसका नारा था? तो भाई जो वर्धमान है, ये सॉरी नाम था, ये नारा नहीं। तो वर्धमान भाई महावीर जी का नाम था वर्धमान। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 92 की। अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था थोड़ी देर पहले। चीनी यात्री हेनसांग भारत में कब और किसके समय में भारत आया था? जो चीनी यात्री हेनसांग है, ये हर्षवर्धन के समय में कहाँ पे आया था भाई? ये भारत में आया था। तो भाई यहाँ पे जो ये थोड़े से ऑप्शन हैं ये इसमें गलत हो गया है। तो ये 691 ईस्वी रहेगा लगभग। ठीक है भाई, 605 में तो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था। तो ये 605 से लेके और 620 के आसपास की बात है, जब हेनसांग है जो वो कहाँ पे आए थे? भारत में आए थे। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 93 की। भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी कब और कौन था? तो भारत पे सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो 712 ईस्वी में किया था। और किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 94 की। मोहम्मद गोरी के साथ ईरान से कौन सा सूफी संत भारत आया था? तो भाई ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे जो मोहम्मद गोरी के साथ ईरान से भारत में आए थे। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 95 की। भामाशाह किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो जो भामाशाह हैं वो महाराणा प्रताप का आर्थिक सहायता देने के लिए प्रसिद्ध थे। क्यों क्यों? उन्होंने महाराणा प्रताप को बहुत अच्छे तरीके से जितने भी युद्ध लड़े उन्होंने मुगलों के खिलाफ, तो भामाशाह ने उनकी भरमार सहायता की थी भाई। क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ और इसकी समाप्ति कब हुई थी? तो जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से लेके 1918 तक हुआ है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब से कब तक हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 97 की। जो क्वेश्चन नंबर 97 रहेगा हमारा, भारत पर चीन ने आक्रमण कब किया था? तो भारत पर चीन ने आक्रमण किया था भाई 1965 ईस्वी में। तो अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत और पाकिस्तान में के साथ जो युद्ध हुआ था वो कब कब हुआ था, और कारगिल का युद्ध जो पाकिस्तान के साथ हुआ था वो कब हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 98 की बात कर लेते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो भाई यहाँ के धनवेबों को सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि वहाँ यहाँ से धनवेबों को लूटना चाहता था, क्योंकि वो यहाँ से लूट ले जाता था और ईरान में और इराक में जाके उस धन को अपना संचय करते थे। इसलिए सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और सिकंदर ने भारत पर ही नहीं, सिकंदर ने तकरीबन आधे एशिया के ऊपर आक्रमण कर लिया था। तो आपको ये बताना है जो महान सिकंदर हैं वो किसके डर से भारत छोड़कर वापस अपने देश में भाग गए थे और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई और कब हुई। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 99 की। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? जो चित्तरंजन दास हैं, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर लेते हैं। 1857 का विद्रोह किस नगर में हुआ था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो कहाँ पे हुआ था भी? ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में हुआ था। अब भैया आपने हमारे वीडियो देखी तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है। तो आप इस जो वीडियो है इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ और व्हाट्सअप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।